गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इससे पहले के आपने जो भी चैप्टर किए हैं जिसमें वर्क, पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ऐसे थे जो आप 9th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। बट अभी ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो एक्चुअल फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो रही है, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा है इससे पहले। ये आपका बेसिक है। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं वो आपको अच्छे से साथ के साथ क्लियर करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, लर्न करते जाना है, ताकि बाद में आपको कोई इशू ना रहे। और ये चैप्टर है भी ऐसा इम्पोर्टेंट भी है और इसमें कई सारे नई नई चीजें आएंगी, तो आपको साथ के साथ ये याद कर लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे, इससे रिलेटेड फॉर्मूला जो डिराइव है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज रिजिड बॉडी। अब आपने कई सारी शेप्स ऐसे देखी होंगी, कोई सर्कल, अगर आप इसे 3D में इमेजिन करो तो ये स्फेयर हो गया, ये क्यूब हो गया, और अगर आप इसकी सिर्फ एक साइड देखो तो वो स्क्वायर है, फिर ये आपका रेक्टेंगल। ऐसे आपने बहुत सारी कोन, बहुत सारी शेप्स देखी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर बस उसका नाम क्या रख दिया है, रिजिड बॉडी, ठीक है। वो शेप कैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर उसका जो साइज है, जो शेप है, वो डेफिनेट है, मीन्स फिक्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही बाद में जाके। ये ऐसा नहीं है सर्कल की बाद में जाके ये रेक्टेंगल बन जाएगा, नहीं। अगर इसकी शेप सेम है, बिल्कुल डेफिनेट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, दिस इज रिजिड बॉडी। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो सभी पार्टिकल्स है, मान लो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर ये हमने स्फीयर बनाया, या एक सेंटर बनाया, या एक स्क्वायर बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, हर किसी से सेम है, ठीक है। अब आप इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देखो, आप इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देखो, ये हमेशा कुछ टाइम बाद भी अगर आप चेक करो तो क्या रहेगा, सेम। तो इस तरीके की बॉडी को फिजिक्स में हम क्या दे देते हैं, रिजिड बॉडी। उसकी शेप कैसी भी हो सकती है। अब जो मैं बनाने जा रही हूँ उसका ध्यान देना, इसकी शेप ऐसी भी हो सकती है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी ये नहीं कि जो आपने पढ़ी हुई है जिनकी शेप फिक्स होती है ना, मतलब ये सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा नहीं। ये शेप चाहे अजीबोगरीब सी जैसी भी शेप है, ये भी टाइम के बाद अपनी शेप चेंज नहीं कर रही, बिल्कुल एज इट इज है। तो कंसेप्ट क्या है, जो भी पार्टिकल है, इसका मतलब अगर इसने अपनी शेप चेंज नहीं की तो मीन्स पार्टिकल्स भी पोजीशन चेंज नहीं हुई। पार्टिकल्स की अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या है, सेम है। तो अगर वो डिस्टेंस सेम है तो हम इसे रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है, व्हाट इज रिजिड बॉडी। इट इज दैट बॉडी व्हिच हैज अ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप, एंड दिस इज बिकॉज डिस्टेंसेस बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच बॉडी डू नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। तो अगर ये बार बार जो इनकी शेप है, पोजीशन है, चेंज नहीं करते हैं टाइम बाद, मीन्स फोर्स लगाने के बाद, या फिर आप इन पे कोई भी प्रेशर लगाते हो या कुछ भी, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। शेप कैसी भी हो सकती है बट शेप डेफिनेट रहनी चाहिए, वही रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम। जैसे मैं आपको इसको एक कॉमन एग्जांपल से बताती हूँ, ये स्कूल है आपका, तो ये क्या है, सिस्टम। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बच्चे हैं, टीचर है और स्टाफ है, जो भी है, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ऐसे ही अब हम किसी भी बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, दैट इज सिस्टम। ये एक तरह का क्या है, सिस्टम। और इस सिस्टम में फोर्स लगाने के बाद अगर कोई चेंज आ जाता है तो वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा, और अगर कोई चेंज नहीं आता है तो वो क्या होगा, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब इस सिस्टम पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, इस चीज को भी ध्यान से समझो, या मैंने राइट नहीं किया, मेरे पास इतना स्पेस नहीं था, बट आप यहीं से ही समझ जाओगे, इतना कुछ ये मुश्किल नहीं है। जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं सिस्टम पे, तो वो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। एक तो अंदर ही अंदर जो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बच्चे लगा रहे हैं, टीचर्स लगा रहे हैं, टीचर बच्चों पे लगा रहे हैं, या कोई भी, वो हो गया इंटरनल फोर्स। और अगर बाहर से कोई फोर्स लगता है,
मीन्स कोई बाहर का बच्चा आके या बाहर का कोई ऑफिसर आके या कुछ आके किसी को कुछ बोल जाता है, पेरेंट्स आके बोल जाते हैं या कुछ भी, तो वो फोर्स कौन सा हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। तो रिजिड बॉडी आपको क्लियर, सिस्टम में ही रिजिड बॉडी आ जाता है अगर वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो, और अगर चेंज करते हैं तो वो नॉन रिजिड बॉडी हो जाती है। और सिस्टम में दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे एक बार फिर से, लेकिन अभी आपको इतना ये याद कर लेना है। उसके बाद एक रिजिड बॉडी में हैव 3 नहीं आएगा, 2 टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं रिजिड बॉडी में, 2 टाइप के मोशन हो सकते हैं। एक तो है ट्रांसलेशनल और एक है रोटेशनल। प्योर वर्ड क्यों लिखा हुआ है इसके आगे, प्योर मीन्स आप सिर्फ रोटेशनल देखोगे या सिर्फ आप ट्रांसलेशनल देखोगे, क्योंकि कई बार बॉडी में ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, दोनों मिक्स भी हो जाते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इसमें सिर्फ ओनली ट्रांसलेशनल मोशन देखोगे और इसमें रोटेशनल मोशन। अब इसे भी समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो सपोज जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी का जो पार्टिकल है इसका हमने नाम दे दिया ए, ये बॉडी का पार्टिकल है इसका नाम दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया हमने सी। हमने कुछ देर बाद देखा तब भी ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ। फोर्स लगाने के बाद वो इतना डिस्प्लेस हो गया, लेकिन अभी भी उनकी पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन एक और मोशन हमने देखा, उसमें क्या है, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। थोड़ी देर बाद हमने देखा बी यहाँ, ए यहाँ, सी यहाँ, इनकी पोजीशन चेंज। और थोड़ी देर बाद हमने देखा तो क्या हुआ, सी, बी एंड ए। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज। अभी आपने पढ़ा था ना, पार्टिकल्स पोजीशन चेंज नहीं करने चाहिए, तो ये रोटेट करने लग गए ऐसे, ठीक है। एक फिक्स पीरियड बाद अपनी पोजीशन क्या करने लग गए, चेंज। और इस केस में ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेस हो रहे हैं। और ये कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हुए डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल आप एक किसी बुक को डिस्प्लेस कर रहे हो, ये टेबल है और ये टेबल पे अज्यूम कर लो बुक रखी हुई है, और आप इसे डिस्प्लेस कर रहे हो फोर्स लगा के, फोर्स लगा के ये यहाँ से यहाँ आ गई। अभी भी आप देख रहे हो तो ये साइड आपको यही दिख रही है और ये साइड आपको इसी साइड ही है, इन्होंने अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं की है। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन रोटेशनल, अगर आप इसे ऐसे रोटेट कराते हो, देखो, ठीक है, तो कभी आपको जो इस पे लिखा हुआ है, अभी तो नहीं दिखेगा, इतनी दूर से क्लियर नहीं होगा, बट जो भी इस पे राइट किया हुआ है, ठीक है, वो कभी आपको ऊपर दिख रहा होगा, कभी नीचे दिख रहा होगा, कभी ऊपर कभी नीचे। मीन्स जो इस पे रिटन है ऐसे ही सेम, जो ये भी एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये भी अपनी पोजीशन बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज। जैसे एक टायर है बाइक का, स्कूटी का, साइकिल का, किसी भी का, तो उसके ऊपर उसका ब्रांड नेम लिखा होता है ना। तो जैसे ही वो साइकिल अगर आप घुमा रहे हो या बाइक चल रही है, तो वो जो ब्रांड का जो नेम है वो भी बार बार उसके साथ क्या कर रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, मीन्स अपनी पोजीशन चेंज। और ये जो सभी पार्टिकल्स हैं ये कौन सा मोशन कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन। तो ये 2 टाइप ऑफ मोशन होते हैं। क्या होता है इसमें, पार्टिकल क्या रहते हैं, फिक्स पोजीशन पर रहते हुए डिस्प्लेस होते हैं, और इसमें पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमते हुए क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल और ये हो गया रोटेशनल। लेकिन रोटेशनल मोशन, ये तो डिफरेंस हो गया। रोटेशनल मोशन में आपको एक चीज और पढ़नी है कि यहाँ बना देते हैं कि जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें सभी पार्टिकल, जैसे मान लो ये आपका एक सिस्टम था, ये जो पार्टिकल था वो ऐसे सर्कुलर मोशन करने लग गया, ये जो पार्टिकल था बी वाला वो सपोज इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करने लग गया, और ये जो पार्टिकल था वो इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करने लग गया। तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों मिलेंगे और फिर तीनों एक ही डायरेक्शन में ऐसा गोल सा जो चक्कर है लगाने लग जाएंगे, मोशन करने लग जाएंगे। नहीं, जो पार्टिकल जहाँ है वो वहीं पे पड़ा पड़ा कौन सा मोशन करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन। ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो यहीं पड़ा पड़ा सर्कुलर मोशन करेगा वो, और यहाँ सी है तो यहीं पर। ऐसा नहीं है तीनों एक जाएंगे और ग्रुप बनाएंगे और फिर तीनों एक साथ सर्कुलर मोशन करेंगे, नहीं।
तो तीनों अलग अलग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 पार्टिकल्स की अभी बात की है। और इन तीनों सर्कुलर मोशन में जब हम देखते हैं तो सर्कुलर मोशन है तो इन तीनों का एक कोई ना कोई सेंटर होगा, और ये जो सेंटर है ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो सेंटर कभी भी नहीं घूमता। जैसे आप इसके अराउंड, जैसे आपने इसको ऐसे गोल घुमाया, ठीक है, तो ये सेंटर फिक्स है, ये सेंटर कहीं नहीं गया। ये पार्टिकल यहाँ से घूमता हुआ ऐसे डिस्प्लेस होता हुआ आ गया, रोटेट कर गया, लेकिन सेंटर हमेशा क्या रहता है, एक सर्कल का रोटेशनल मोशन के लिए फिक्स रहता है। और जब आप इन सेंटर्स को मिला के एक इसमें से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन पास कर देते हो ना, तो उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं उसे हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन वर्ड क्लियर हो गया। इसमें एक लास्ट में और आएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको करने से पहले हम इनकी एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इन दिस मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज सेम वेलोसिटी। सभी की सेम वेलोसिटी, क्योंकि कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा कि एक आगे निकल गया, दूसरा उससे पीछे था लेकिन वो भी आगे निकल गया। तो इस केस में क्या होगा, अगर सपोज करो ए पहले था, बी बाद में था, अगर बी ने ए को क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी ए से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं रहेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। जैसे एक कार है, उसके 4 व्हील्स हैं, जो फर्स्ट जो आपके 2 लेफ्ट साइड वाले व्हील्स ले रहे हो, एक फ्रंट वाला और एक रियर वाला,